छावा रिलीज हो गई है। छावा का जब ट्रेलर आया था तो मैंने साफ बता दिया था कि विकी कौशल ने इस फिल्म में जिस तरह से स्टंट्स किए हैं, जिस तरह से अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तरह से अपने क्राफ्ट में काम किया है, वो साफ देख के लग रहा था कि जब मूवी रिलीज होगी तो कमाल करेगी, और ऐसा ही हुआ है। छावा रिलीज हो गई है, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इसको मैडक फिल्म्स में बनाया है, और मैडक फिल्म्स का मैंने पहले भी बताया है कि उनका एक यूनिक तरीका है काम करने का। पिछली उनकी मूवी स्काई फोर्स भी मैडक में बनाई थी, मैडक ने मिमी बनाई है, मैडक ने स्त्री 2 बनाई है, और काफ़ी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। ये फिल्म भी मैडक प्रोडक्शंस की है। इस फिल्म को बिल्डअप करने के लिए जिस तरह से इसको लिखा गया है वो तो अपने आप में ट्रूली रिमार्केबल है, लेकिन साथ में जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस हैं, अगर हम बात करें औरंगजेब के परफॉर्मेंस की जो अक्षय खन्ना ने किया है, ही इज गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एंड वी ऑल नो दैट अक्षय खन्ना इज एन एस एक्टर। अब बात करते हैं विकी कौशल की। विकी कौशल ने इसमें सिर्फ अपना वेट गेन ही नहीं किया है, उन्होंने जिस तरह से इस रोल को कैरी किया है, जिस तरह से उन्होंने इनैक्ट किया है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं और छत्रपति शिवाजी के को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो उनके पूरे पर्सोना से, उनके एटीट्यूड से, उनके तरीके से साफ लग रहा है कि ये कैरेक्टर यही बंदा कर सकता है। जब आप देखते हैं कि कोई कैरेक्टर कोई एक्टर कर रहा होता है, उसमें पूरी तरह से घुस जाता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर ऑडियंस को कहना पड़ता है यार ये कैरेक्टर यही कर सकता है, इसी के लिए बना है। तो वही चीज़ विकी कौशल इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से फिल्म के डायलॉग्स लिखे गए हैं, जो डायलॉग्स जिस तरह से डिपिक्ट किए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। ये इनके हर सीन, इस फिल्म का हर सीन, चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो ड्रामा के सीन्स हो, वो गूज बम्स पैदा कर देते हैं। खास तौर से औरंगजेब का वो डायलॉग जब छत्रपति शिवाजी की मौत हो जाती है, जब वो चले जाते हैं दुनिया से, तो वो कहता है ऊपर वाले जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहे हैं। ये वो जब वो कहता है औरंगजेब, जो अक्षय खन्ना ने रोल प्ले किया है, वो वाकई में गूज बम्स पैदा कर देता है। बाद में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से छत्रपति संभाजी को औरंगजेब टॉर्चर करता है, जो अब तक हमने सिर्फ हिस्ट्री बुक से पढ़ा है, जो सुना है कहानियों में कि किस तरह से वो लोग बारबेरिक पनिशमेंट्स दिया करते थे, कितने डेमोनिक उनके तरीके होते थे पनिश करने के, कि उंगलियां काट दी, नाखून निकाल लिए, और बहुत ज़्यादा पेन देते थे। उस पेन को दिखाया गया है। उस क्लाइमैक्स को आप जब देखते हैं तो आपके आंखों में आंसू निकल आएंगे, देशभक्ति जाग जाएगी, और आपके अंदर का जो देशभक्त है वो जाग जाएगा। तो ये इस तरह से फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को बीच में थोड़ा सा पुशअप करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए, क्योंकि फिल्म जो है 2 घंटे 35 मिनट की है, इसमें छत्रपति शिवाजी की पूरी लाइफ हिस्ट्री को दिखाया गया है। किस तरह से उन्होंने वॉर लड़ी, उस समय मुगल डायनेस्टी थी, किस तरह से उनको कन्फ्रंट किया, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो बीच में फिल्म को बिल्डअप इस तरह से किया गया है कि बीच में थोड़ा उस पर ड्रामा डाला गया है। बीच में दिखाया गया है कि मुगल डायनेस्टी में अकबर के और औरंगजेब के क्या रिलेशनशिप्स थे, थोड़ा सा उसमें रोमांस भी किया गया है। और ये सब सच मानिए बोर नहीं करता है। ये ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को बस ड्रैग ऑन करने के लिए किया जा रहा है। ये जेन्युइन लगता है। ये लगता है कि देख करके साफ लगता है कि ये कहानी का एक अहम हिस्सा है। अगर ये नहीं होता तो कहानी पूरी नहीं हो पाती। तो क्लाइमैक्स बहुत अच्छा किया गया, दिखाया गया है। जब छत्रपति संभाजी को टॉर्चर किया जा रहा है तो आंखों से आंसू भी निकल आएंगे, और बहुत एक तरह से कहते हैं ना, आपके अंदर का एक नेशनलिस्ट की फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। खास बात यह है कि विकी कौशल को पूरा कूडोस जाता है, डायरेक्टर को भी जाता है ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज दैट ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म एंड ही हैज कैरी द होल फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स एंड ही हैज डन ट्रूली रिमार्केबल। इसे कहते हैं कि एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है उनका, और साथ में उनको टक्कर देने के लिए जो अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस है, क्योंकि अक्षय खन्ना अपने आप में एक मजा हुआ कलाकार है, तो अक्षय खन्ना ने उसको बराबर जो है वो बैलेंस किया है। वो औरंगजेब का किरदार जो है, वो जिस तरह से वो कोनाइविंग लुक्स हैं, वो एक कॉन्स्पायरिंग जो उनका बिहेवियर था औरंगजेब का, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो चीज़ जो होती है वो नज़र आ रही है, वो आंखों में नज़र आ रही है, वो एटीट्यूड में नज़र आ रही है। तो उन्होंने भी इसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। तो दोनों ने फिल्म को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है, और बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। छावा में वो जो इंटेंसिटी है, जो विकी कौशल की स्टंट्स करते हुए जो ब्रूटल सीन्स कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, उनके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही है। वो जब शेर से वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को मालूम है वो शेर रियल नहीं हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वीएफएक्स है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन वो जो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं,
वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसे बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई लंबा चौड़ा कोई होता एक्टर तो ज़्यादा सूट करता। मुझे लगता है कि विकी कौशल ने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से कैरी किया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरा तो ये असेसमेंट है कि ये फिल्म बहुत बढ़िया कमाल करेगी, और इसमें ड्रामा भी है, इसमें एक्शन भी है, और पूरा हमारे हिस्ट्री का एक चैप्टर है समझ लीजिए, और छत्रपति शिवाजी की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है। तो मैं तो इस फिल्म को देता हूं 4 स्टार्स। आप लोग फिल्म देख करके आइए, मुझे बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, और आपको कुछ भी शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोग देख रहे थे मुझे मेरे पेज पर, प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।